राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यह विद्या से उत्पन्न हुई कार्य कर्मावादी दृष्टियां को की दृष्टियों की जगत की तरह कल्पना करता है। इसके प्रति आक्षेप करता कौन हो सकता है? कोई भी अपने प्रति मैं किस लिए ऐसा करता हूँ ये प्रश्न या आक्षेप नहीं कर सकता है। ये भाव है। यदि दृष्टा भोक्ता और कर्ता कोई दूसरा हो तो कार्य कारण आदि भेद कैसे है और कोई इसका उपादान है? ये प्रश्न बन सकता है, निदान नहीं। यदि दृष्टा भोक्ता और कर्ता कोई दूसरा हो तो कार्य कारण आदि भेद कैसे हैं और कौन इसका उपादान है? ये प्रश्न बन सकता है, अन्यथा नहीं। यदि दृष्टा भोक्ता और कर्ता कोई दूसरा हो तो कार्य कारण आदि भेद कैसे हैं और कौन इसका उपादान है? ये प्रश्न बन सकता है, अन्यथा नहीं। कोई भी अपने प्रति किस लिए ऐसा करता हूं यूं प्रश्न या आक्षेप नहीं कर सकता। यह भाव कार्य कारुणमावादी दृश्यो विद्या विजमिला जगत कल्पयत्यैष कुर्सी पर्यनुयोगकृत दृष्टा भोक्ता कर्ता वा कश्चिच्चादितरो यदि तत्कथं किमिदं दृश्ये नियुज्येदनानिरा। जिस स्वप्न में विराम शुद्ध एक चिदाभासी अनेक रूपों से विराजमान होता है वहां पर कौन किस पर आक्षेप करे? अर्थात आत्मा से अन्य की कर्ता और भोक्ता होने पर तो प्रश्न या आक्षेप हो ही सकता है। यदि दृष्टा भोक्ता और कर्ता और कोई और दूसरा हो, कर्ता कोई दूसरा हो तो कार्य कारण आदि भेद कैसे हैं और कौन इसका उपादान है? ये प्रश्न बन सकता है, अन्यथा नहीं। जिस स्वप्न में निराभास शुद्ध एक चिदाभास अनेक रूपों से विराजमान होता है वहां पर कौन किस पर आक्षेप करे? अर्थात आत्मा से अन्य की कर्ता और भोक्ता होने पर तो प्रश्न या आक्षेप हो ही सकता है। जिस स्वप्न में निराभास शुद्ध एक चिदाभास से अनेक रूपों से विराजमान होता है वहां पर कौन किस पर आक्षेप करे? दृष्टा भोक्ता कर्ता वा कश्चिच्चादितरो यदि तत्कथं किमिदं दृश्येमिति युज्येदनान्विता। यत्र स्वप्ने निराभासं चिद्व्योमैव विराजते शुद्धमेकमनेकात्मा तत्र किं क्व विकल्प्यते। स्वयं से लेकर ही ये सृष्टि भ्रांति तत्व की परिज्ञान के अभाव से चिन्मात्र में प्रतीत होता है। तत्व ज्ञान होने पर तो तत्क्षण ब्रह्म ही हो जाती है। स्वयंभू से लेकर ही यह सृष्टि भ्रांति तत्व की परिज्ञान के अभाव से चिन्मात्र में प्रतीत होती है। स्वयंभू से लेकर ये सृष्टि भ्रांति तत्व के परिज्ञान के अभाव से चिन्मात्र में प्रतीत होती है। तत्व ज्ञान होने पर तो तत्क्षण ब्रह्म ही हो जाती है। अस्वयंभुवयेवेयं चिन्मात्रे वादिसर्गवा परिज्ञात सति साधु ब्रह्मैव भवति क्षणात्।
स्वयंभू से लेकर ही ये सृष्टि भ्रांति तत्व की परिज्ञान के अभाव से चिन्मात्र में प्रतीत होती है। तत्व ज्ञान होने पर तो वो तत्क्षण ब्रह्म ही हो जाती है। अस्वयंभुव एवेयं चिन्मात्रे मानिसर्गवा परिज्ञाता सति साधु ब्रह्मैव भवति क्षणात्। इस सृष्टि भ्रांति तत्व परिज्ञान होकर शास्त्रों में माया के नाम से पुकारी जाती है, लोक में जगत नाम से कही जाती है, अज्ञानियों द्वारा विद्या कही जाती है और तत्व ज्ञानियों द्वारा दृश्य नाम से वर्णित। ये सृष्टि भ्रांति तत्वता परिज्ञात न होकर शास्त्र में माया के नाम से पुकारी जाती है, लोक में जगत नाम से कही जाती है, अर्थात अज्ञानियों द्वारा विद्या कही जाती है और तत्व ज्ञानियों द्वारा दृश्य नाम से वर्णित। ये सैव तो परिज्ञाता भ्रांति मायेदि कथ्यते जगदित्युच्यते विद्या दृश्य मृत्यु वर्णिने। जैसे अविद्यमान पिशाच बालक को अपनी कल्पना बस विद्यमान से प्रतीत होता है, वैसे ही चिदाकाश प्रकाश को अपना चित स्वभाव जो पृथक सत न होता हुआ भी सत्ता जगत पिशाच के रूप में जान हुआ है। जैसे अविद्यमान पिशाच बालक को अपनी कल्पना बस विद्यमान सा प्रतीत होता है, जैसे अविद्यमान भी बालक को अपनी कल्पना बस पिशाच विद्यमान सा प्रतीत होता है। पिशाच की कल्पना कर बालक अपनी कल्पना से जैसे वैसे ही करता है, वैसे पिशाच जैसा कोई चीज नहीं है। अविद्यमान भी पिशाच विद्यमान तो नहीं है, लेकिन बालक को अपनी कल्पना बस विद्यमान सा प्रतीत होता है, वैसे ही चिदाकाश प्रकाश को अपना चित स्वभाव जो पृथक सत न होता हुआ भी सत सा जगत पिशाच के रूप में ज्ञात हुआ है। जैसे अविद्यमान में पिशाच बालक को अपनी कल्पना बस विद्यमान से प्रतीत होता है, वैसे ही चिदाकाश प्रकाश को जैसे चिदाकाश प्रकाश को अपना चित स्वभाव जो पृथक सत न होता हुआ भी सत्ता जगत पिशाच के रूप में ज्ञान हुआ है। चिदाकाश प्रकाशेन चित्तादृष्टे पिशाच बीतालो बालकेनेव बुद्धु सन्नेव सन्धिवा। चिदाकाश प्रकाशेन चित्तादृश्य पिशाचक बेतालो बालकेनेव बुद्ध सन्नेव सन्धिवा। यद्यपि जगता सत्य है तथापि चिदाकाश को अपने स्वरूप में ही उसका अनुभव है। यद्यपि जगता सत्य है तथापि चिदाकाश को अपने स्वरूप में ही उसका अनुभव है। यद्यपि जगता सत्य है तथापि चिदाकाश को अपने स्वरूप में ही उसका अनुभव है। यद्यपि जगता सत्य है तथापि चिदाकाश को अपने स्वरूप में ही उसका अनुभव है। जैसे स्वप्नों में चैतन्य की नगरता और पर्वतता सत्य होती हुई भी सत्य सी निरवय होते हुए भी सावयव सी प्रतीत होती है।
यद्यपि जगत्ता सत्य है, तथापि चिदाकाश को अपने स्वरूप में ही उसका अनुभव है। जैसे स्वप्न में चैतन्य की नगरता और पर्वता असत्य होते हुए भी सत्य थी, निर्वय होते हुए भी सावयव सी प्रतीत होती है। वैसे ये जगत्ता सत्य और सावयव सी प्रतीत होती है अनाद। जैसे स्वप्न में असत में सत प्रतीति और निर्वय सावयव प्रतीति होती है, वैसे यहाँ पर भी समझना चाहिए। ऐसे यहाँ पर समझना चाहिए। जगत्तात्मन्य सत्यापि चिद्व्योम नैवानुभूयते। जगत्तात्मन्य सत्यापि चिद्व्योम नैवानुभूयते। सत्यैव साङ्गलेखेव स्वप्नेन्द्रियपुरदायिनः। जगत्तात्मन्ये सत्यापि चिद्व्योम नैवानुभूयते। सत्यैव साङ्गलेखेव स्वप्नेन्द्रियपुरदायिनः। न मेरु हिमालय आदि पर्वत हूँ, मैं मेरु हिमालय आदि पर्वत हूँ, मैं रुद्र हूँ, मैं समुद्र हूँ, मैं विराट हूँ। मैं मेरु हिमालय आदि पर्वत हूँ, मैं रुद्र हूँ, मैं समुद्र हूँ, मैं विराट हूँ। यूं स्वप्न में पर्वतता और नगरता की प्रतीति की भांति आकाश में चित्त की अहमता का अभ्यास से अनुभव करती है। मैं मेरु हिमालय आदि पर्वत हूँ, मैं रुद्र हूँ, मैं समुद्र हूँ, मैं विराट हूँ। यूं स्वप्न में पर्वतता और नगरता की प्रतीति की भांति स्वप्न में पर्वतता और नगरता की प्रतीति की भांति आकाश में चित्त अहमता का अभ्यास से अनुभव करती है। अहम रुद्र समुद्रोऽहम् विराट। चित्ते ते केचिदैवेति स्वप्ने द्विपुरदायिनः। अहम रुद्र समुद्रोऽहम् विराट। अहम रुद्र समुद्रोऽहम् विराट। चित्ते ते केचिदैवेति स्वप्ने द्विपुरदायिनः। अहम रुद्र समुद्रोऽहम् विराट। चित्ते ते केचिदैवेति स्वप्ने द्विपुरदायिनः। साकार कारण के अभाव से कुछ भी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ। साकार कारण के अभाव से कुछ भी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ। महाप्रलय रूपी चिदाकाश में चिद इस तरह जगत रूप से स्थित है। साकार कारण के अभाव से कुछ भी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ। साकार कारण के अभाव से कुछ भी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ। महाप्रलय रूपी चिदाकाश में चित इस तरह जगत रूप से स्थित है। साकार कारण के अभाव से कुछ भी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ। महाप्रलय रूपी चिदाकाश में स्थित इस तरह
जगत रूप से स्थित है। साकार कारण के अभाव से कुछ भी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ। साकार कारण के अभाव से कुछ भी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ। साकार कारण के अभाव से कुछ भी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ। महाप्रलय रूपी चिदाकाश में चित्त इस तरह जगत रूप से स्थित है। साकार कारण के अभाव से कुछ भी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ। साकार कारण के अभाव से कुछ भी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ। महाप्रलय रूपी चिदाकाश में चित्त इस तरह जगत रूप से स्थित है। आकारी कारणा भावा जातम कार्यम न किंचन प्रलय चिद्योम्नी चिदस्थितेतमिनन्दया। अब ये सुनिश्चित मात्र रूप ये आकाश बिना किसी कारण के चिदाकाश द्वारा चिदाकाश में जगत रूप से अनुभूत होता है। अब ये शून्य चिन्ह मात्र रूप ये आकाश बिना किसी कारण के चिदाकाश द्वारा चिदाकाश के जगत रूप से अनुभूत होता है। अकारणकमे वेदां व्योम व्योम्नानुभूयते जगदित्यैव शून्यांगम चिन्मात्रात्मा चिदात्मनि। सभी जीव जंतुओं ने दर्पण के सदृश अपने अंदर जगत भेद की कल्पना कर रखी है। सभी जीव जंतुओं ने दर्पण के सदृश अपने अंदर जगत भेद की कल्पना कर रखी है। विचार न करने से स्वरूप ज्ञान सामर्थ्य से शून्य होने के कारण जड़ होकर जीर्ण हो गए हैं। किंतु विचार कर रहे पुरुष श्रेष्ठ का तो परम पुरुषार्थ प्रत्येक आत्मा रूप से अपने अंदर होने के कारण समीपगत ही है। सभी जीव जंतुओं ने दर्पण के सदृश अपने अंदर जगत भेद की कल्पना कर रखी है। विचार न करने से स्वरूप ज्ञान सामर्थ्य से शून्य होने के कारण विचार न करने से अर्थात आत्मा स्वरूप के ज्ञान की सामर्थ्य से शून्य होने के कारण जड़ होकर जीर्ण हो गए हैं। किंतु विचार कर रहे पुरुष श्रेष्ठ का तो परम पुरुषार्थ प्रत्येक आत्म रूप से अपने अंदर होने के कारण समीप गति है। सभी जीव जंतुओं ने दर्पण के सदृश अपने अंदर जगत भेद की कल्पना कर रखी है। विचार न करने से अर्थात स्वरूप ज्ञान सामर्थ्य से शून्य होने के कारण तत्व ज्ञान आत्मा ज्ञान सामर्थ्य से शून्य होने के कारण जड़ होकर जीर्ण हो गए हैं। किंतु विचार कर रहे पुरुष श्रेष्ठ का तो परम पुरुषार्थ प्रत्येक आत्म रूप से अपने अंदर होने के कारण समीप गति है। सर्वैव जरा जीर्णा दर्पणा इव जंदव सर्गैव जरा जीर्णा दर्पणा इव जंदव समीपगत एवान्ध कुर्वतस्तु विचारणम् सर्वं एव जरा जीर्णा दर्पणा इव जंदव समीपगत एवान्ध कुर्वतस्तु विचारणम्। तद्दत्नाम रूप स्वरूप का त्याग कर परिशिष्ट चिन्मात्र आकाश ही है। यूं जगत को चिन्मात्र जानकर चिरे के घन को पत्थर की समान अचल होना चाहिए। इससे अतिरिक्त माइक देहावस्था उत्तम नहीं है। तद्दत्नाम रूप स्वरूप का त्याग कर
तत्त नाम रूप स्वरूप का त्याग कर, तत्त नाम रूप स्वरूप का त्याग कर परिशिष्ट चिन्मात्र आकाश ही है। तत्त नाम रूप और स्वरूप का त्याग कर परिशिष्ट चिन्मात्र आकाश ही है। यूं जगत को चिन्मात्र जानकर चिदे घन को पत्थर के समान अचल होना चाहिए। तत्त नाम रूप स्वरूप का त्याग कर परिशिष्ट चिन्मात्र आकाश यह योग जगत को चिन्मात्र जानकर चिरे घन को पत्थर के समान अचल होना चाहिए। इससे अतिरिक्त माइक देहावस्था उत्तम नहीं है। तत्त नाम रूप स्वरूप को त्याग कर परिशिष्ट चिन्मात्र आकाश ही है योग जगत को चिन्मात्र जानकर चिरे घन को पत्थर के समान अचल होना चाहिए। इससे अतिरिक्त माइक देहावस्था उत्तम नहीं है। तत्स्वरूप मुत्सृज्य बुद्ध्वा चिन्मात्रकं जगत् अस्मना चेतनेनैव ध्येयं नास्त्येतरोत्तमा। तत्स्वरूपमुत्सृज्य बुद्ध्वा चिन्मात्रकं जगत् अस्मना चेतनेनैव ध्येयं नास्त्येतरोत्तमा। जैसे जल अपने शरीर को परिचालित करता हुआ आवर्त अर्थात जल भ्रमी तरंग आदि के रूप से जगत में द्रव होकर स्थित होता है, वैसा ही चित चेतनी यूं व्यापार रूप स्थितता की अपने में कल्पना कर जगत रूप से स्थित है। जैसे जल अपने शरीर को परिचालित करता हुआ आवर्त जल भ्रमी तरंग आदि के रूप से जगत में द्रव होकर स्थित होता है, वैसे चित चेतनी यूं व्यापार रूप स्थितता की अपने में कल्पना कर जगत रूप से स्थित है। एतास्ते चलयते हम दार्यावर्त जगद्रव एतास्ते चलयत्यहं दार्यावर्त जगद्रव चेततीति तथा चित्तम् चित्त जगदृशा। जैसे कल्प वृक्ष अविष्ट फल देता है और जैसे चिंतामणि मनचाही वस्तु देती है, जैसे कल्प वृक्ष अविष्ट फल देता है और जैसे चिंतामणि मनचाही वस्तु देती है, वैसा ही चित्त भी जिस वस्तु की मन में भावना की जाए उसकी तत्क्षण पूर्ति कर देती है। अर्थात जब अल्प शक्ति वाले कल्पद्रुम आदि भी संकल्पित वस्तुओं की कल्पना करने की शक्ति रखते हैं, तब सर्वशक्तिमान परमात्मा में युक्त शक्ति इसमें कहना ही क्या है। जैसे कल्प वृक्ष अविष्ट फल देता है और जैसी चिंतामणि मनचाही वस्तु देती है, जैसे कल्प वृक्ष अभिष्ट फल देता है और जैसी चिंतामणि मनचाही वस्तु देती है, वैसा ही चित्त भी जिस वस्तु की मन में भावना की जाए उसकी तत्क्षण पूर्ति कर देती है। अर्थात जब अल्प शक्ति वाले कल्पद्रुम आदि की संकल्पित वस्तुओं की कल्पना करके करने की शक्ति रखते हैं, जब अल्प शक्ति वाले कल्पद्रुम कल्प वृक्ष आदि भी संकल्पित वस्तुओं की कल्पना करने की शक्ति रखते हैं, तब सर्वशक्तिमान परमात्मा में उक्त शक्ति है, इसमें कहना ही क्या है।
जैसे कल्प वृक्ष अविष्ट फल देते हैं और जैसे चिंतामणि मनचाही वस्तु दे दिए, वैसा ही चित भी, सर्वशक्तिमान चित भी जिस वस्तु की मन में भावना की जाए उसकी तत्क्षण पूर्ति कर देती है। अर्थात जब अल्प शक्ति वाले कल्प वृक्ष आदि, कल्प द्रुम आदि भी संकल्पित वस्तुओं की कल्पना करने की शक्ति रखते हैं, तब सर्वशक्तिमान परमात्मा में उक्त शक्ति है, इसमें कहना ही क्या है। यदा कल्पद्रुमो विष्टम कुर्या चिंतामणि यदा, यदा कल्पद्रुमो विष्टम, यदा कल्पद्रुमो विष्टम कुर्या चिंतामणि यदा, तदा तद्भावितं स्वान्दा तत्पूरयेति चित्क्षणा।